हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। हम देखने वाले हैं कि मीन राशि वालों की क्या ब्लेसिंग आ रही है 2025 में, क्या चैलेंज हो सकता है जो आपको फेस करना पड़े 2025 में, और आपके लिए गाइडेंस जो आप फॉलो कर सकते हो 2025 में। टॉकिंग अबाउट योर ब्लेसिंग, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द 3 कार्ड्स एंड उसके बाद मैं आपकी ये रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट पहली चीज़ जो कि है आपकी ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो दोस्त हैं, पहली चीज़ तो ये, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हो, ठीक है। आपके करियर में न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी सोशलाइज करते हुए दिख रहे हो, आपको नए लोग मिलते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी रहने वाला है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ओके, गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना कुछ इवेंट्स में भी इनवाइट किया जाएगा। इस साल आप काफ़ी इवेंट्स में जाओगे, पार्टीज़ में जाना, शादी में जाना, सोशल इवेंट्स जो होते हैं, करियर से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स का कहीं ना कहीं आना जाना आपकी लाइफ में एक लगा रहेगा। आपको इनवाइट्स कहीं ना कहीं आते रहेंगे, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। एंड जब आप जब आप जितना ज़्यादा सोशलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली अपनी लाइफ में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो, ठीक है। या तो आप कोई काम कर कर के थक चुके हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो बर्नआउट्स होने लग गए हैं आपको, या फिर आप की लाइफ में एक बॉर्डम वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। जब आप अकेले बैठते हो तो आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हो। जब आप अकेले बैठोगे तो आप यही सोचोगे आप कितने ज़्यादा अबला हो, आप कितने ज़्यादा बेचारे हो, या फिर आप ये सोचोगे कि पास्ट में मैंने ऐसा कर लिया होता, पास्ट में मैंने वैसा कर लिया होता। कहीं ना कहीं जो आपके दोस्त होंगे, जो आपकी फैमिली होंगी, जो आपके कलीग्स होंगे, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम बनने वाले हैं आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन इवेंट्स के थ्रू, किसी ना किसी इवेंट के थ्रू आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बात करूं आपकी चैलेंज की, तो चैलेंज जो आपका होगा ना वो ये होगा कि आप दो चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम फिक्सेटेड हो गए हो कि आपको अकेले ही रहना है, आपको किसी के साथ शादी नहीं करनी है, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे किसी एक पार्टनर में या आप में कहीं ना कहीं डिवोर्स के इन सब चीज़ों के थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, और आपके लिए जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप इन पास्ट की बातों को कैसे लेट गो कर सकते हो। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए आपकी लाइफ में आपके ड्रीम पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं 2025 में, ठीक है। एक ड्रीम रिलेशनशिप आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि ये फैमिली के थ्रू हो सकता है एक ट्रेडिशनल तरीके से हो ये चीज़, लेकिन आपको इस पर्सन के लिए ना एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है, बिकॉज मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी नए पर्सन से बात भी करते हो, रोमांटिकली जानने की कोशिश करते हो, तो आप अपने पास्ट पर्सन को न्यू पर्सन से बहुत कंपेयर करते हो, जिसके लिए आपको यूनिवर्स बिग नो बोल रहे हैं कि आपको वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस पर्सन को थोड़े खुले दिमाग से देखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से अलग है, बट आपकी लाइफ में भगवान ऐसे पर्सन भेज रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान को पता है कि आपको एक ऐसे पर्सन की नीड है। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको चलना है और अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना है। बिकॉज हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं काफ़ी विश मांगी थी, एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था कि आपको एक ऐसे पार्टनर मिले, आपको आपकी ऐसी शादी हो, आपकी ऐसी रिलेशनशिप वाली लाइफ हो, आपकी ऐसी मैरिड लाइफ हो। अब हो सकता है कि उस पर्सन की जगह वो आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो रही है, बट किसी और पर्सन के थ्रू हो रही है।
आपके पास्ट के पर्सन के थ्रू नहीं हो रही है। सो पास्ट को तो आपको डेफिनेटली लेट गो करना है। जो लोग एक डाउट में है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड मूव ऑन। जो थर्ड है जिसमें आया है गाइडेंस, इसमें आया है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ठीक है, हम आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट बन गया है या आपका एक ऐसा पैटर्न बन गया है जो बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न है। ठीक है, आप अपने हार्ट ब्रेक से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हो। आप अपने पास्ट के इश्यूज़ से, अपने पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से आप नहीं निकल पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्सट्रीम बर्डन में डाल रहा है और अननेसेसरी बर्डन में डाल रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो तो आपको किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई है, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ दिया है। ठीक है, या तो आप बहुत ओवरवेट हो रहे हो या आपका वेट कंप्लीटली लूज होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक वाली चीज़ रह सकती है। अपने आप को बहुत कोसते हुए दिख रहे हो, आपने शायद से 2024 में आप अपने ऊपर बहुत हार्ड हुए हो, आप बहुत हार्श तरीके से आपने अपने आप के साथ बिहेव किया है, आपने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है और इट्स लाइक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे 2024 में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि वापस से सेल्फ लव वाली जर्नी पे आपको फोकस करना है। ठीक है, वापस से आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको करना पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, अगर आपको सोशलाइज करना पसंद था आप वो करो, आपको ट्रैवल करना पसंद था आप वो करो। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना हाईलाइट में रहना बहुत पसंद है, आपको स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद है, या कुछ ऐसी चीज़ें करना बहुत पसंद है जो बहुत फियरलेस तरीके से आप करते हो। एडवेंचरस जर्नीज, ट्रैकिंग करना, ट्रिप्स करना, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, और अब आपने कहीं ना कहीं वो करना छोड़ दिया, या तो अब आपको ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की उम्र हो गई है, कुछ लोगों को लगता है कि आप फैमिली के दबाव में, हम प्रेशर में आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग पास्ट हार्ट ब्रेक के उसमें ही अटके पड़े हैं। तो ये एक गाइडेंस है जो कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, जिस पे आपको फोकस करना है। एंड दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपका 2025 बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाए एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।